Welcome students. I am Shamli Datta, Assistant Professor of Jaminicam B.Ed College. जैसे कि पिछले क्लास में घन वाद्य यंत्र के बारे में मैं चर्चा की थी, जिसमें से मंजीरा और घंटा के बारे में मैं चर्चा की हूँ। आज घन वाद्य यंत्र के बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में मैं चर्चा करूँगी, जैसे खरताल, जल तरंग, झांझ आदि। सबसे पहले खरताल के बारे में। खरताल एक प्रकार का घन वाद्य है, एक ताल वाद्य है जिसमें दो लगभग बराबर धातु, लकड़ी, फाइबर ग्लास या किसी अन्य सख्त सामग्री से बने भागों को एक हाथ में पकड़कर आपस में टकराने से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अक्सर इन दोनों भागों को एक सिरे पर विभाजित करने से बांधकर जोड़ा गया होता है। यानी खरताल एक धातु निर्मित या लकड़ी निर्मित या फाइबर ग्लास निर्मित एक वाद्य यंत्र होते हैं, जिसके दोनों ओर को एक हाथ में पकड़कर अगर हम टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे ये खरताल है, इसको आप देखे होंगे कि इस पे लगे रहते हैं धातु, जिससे दोनों हाथों से पकड़कर हम लोग बजाते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है झांझ वाद्य यंत्र। झांझ वाद्य यंत्र भी घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। झांझ एक उपकरण यंत्र है, गोलाकार, समतल या उत्तलाकार धातु की तस्तरी के रूप में तार उपकरण, जिसे ढोल बजाने की लकड़ी से या इसके चरणों को एक दूसरे से रगड़ते हुए टकराकर बजाया जाता है। तांबा, कलई और कभी कभी जस्ते के मिश्रण से बने दो चक्राकर चपटे टुकड़ों के मध्य भाग में होता है। मध्य भाग के गड्ढे के छेद में डोरी लगी रहती है। डोरी में लगे कपड़ों के गुटों को हाथ में पकड़कर आपसी आघात करके वादन किया जाता है। यह गायन व नृत्य के साथ बजाई जाती है। यह प्रसिद्ध लोक वाद्य है। कुछ क्षेत्रों में इसे करताल भी कहते हैं। हालांकि करताल कांसा या पीतल के झांझ का एक छोटा संस्करण है। यानी ये झांझ का उपकरण है जिसमें तांबा और कलई से भी बनता है, और इसको मध्य भाग में एक गड्ढे होते हैं जिसमें छेद करके डोरी से इसका उपयोग किया जाता है। झांझ का ये है झांझ जो तांबा या कांसा से बनता है, और इसके मध्य भाग में एक डोरी पिरोकर ये दोनों हाथों से बजाया जाता है। नेक्स्ट है जल तरंग। जल तरंग आप सभी देखे होंगे। कटोरी में पानी भरकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को जल तरंग कहते हैं। जल तरंग वादक मानते हैं कि एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें प्रकृति के पांचों तत्वों के संतुलित मेल से संगीत पैदा होता है। जल तरंग की कटोरियाँ बनाने के लिए एक उच्च गुणवत्तापूर्ण वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है, जो मिलती नहीं है। चीन, जापान से मंगानी पड़ती है। जब हमें कोमल स्वर यानी हाफ नोट कहते हैं की ज़रूरत होती है, तो हम कटोरी से पानी कम करते हैं, और जब मुझे ज़रूरत आवाज़ ऊंचा चाहिए तो आकाश और वायु की जगह बढ़ जाती है। जब स्वर को भारी करना होता है तो उसमें पानी ज़्यादा भरते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब हम नीचे टोन में चाहते हैं तो इसमें कटोरी में पानी कम रखना होता है, तब हम कोमल स्वर या मंद्र स्वर जो बजाते हैं वो आवाज़ निकलती है। अगर हम कटोरी में ज़्यादा पानी रखते हैं तो वो तार स्वर, तार सप्तक या मध्य सप्तक के अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो अगर हम बजाना चाहते हैं जल तरंग में, तो उस कटोरी में जल का भार
ज़्यादा रहना चाहिए। तो इस तरह से इसका मतलब कटोरी में पानी भरकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को जल तरंग कहते हैं। ये है जल तरंग, जिसको एक लकड़ी के माध्यम से बजाते हैं। इसमें जितना कम पानी होगा आवाज़ ध्वनि उतना ही कम होगा, जितना ज़्यादा पानी होगा ध्वनि उतना ही ऊंचा होगा। आज हम धन्यवाद्य के छाछ, खड़ताल और जल तरंग के बारे में चर्चा किए हैं। थैंक यू सो मच।